श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। इस सत्संग को सुनने से आपके हृदय में भक्ति तो बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, आपकी कई शंकाओं का समाधान होगा, आप भयमुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन साधना में लगने के लिए सध जाएगा। निश्चित मानिए, आप विश्वास करें और विश्वास में ही फल है। आप विश्वास करें इस भगवत वाणी को, दिव्य वाणी को, संत वाणी को। अनुरोध है बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनें। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राधे। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान उसे उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते। जैसे भक्त अगर भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान गुरु बन के आ जाते हैं। अगर भक्त शिष्य मानता है तो वो शिष्य बन के आ जाते हैं। माता पिता मानता है तो भगवान श्रेष्ठ माता पिता बन के आ जाते हैं। पुत्र मानता है तो पुत्र बन के आ जाते हैं। अगर भाई मानता है तो भाई बन के, सखा मानता है तो सखा बन के, और अगर नौकर भी मानता है तो भगवान नौकर बनकर भी आ जाते हैं। आप विश्वास करें, भक्त भगवान के बिना अगर व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे। अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। ऐसा सिद्ध होता है भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते। अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेलने लग गए। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान भी भक्तों के साथ खेलने की लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भक्त और भगवान का एक होने पर भी एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल से चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, परम सुहृद हैं और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब आप समझें, आप अपनी चाल से भक्ति कीजिए, भगवान अपनी चाल से आपसे प्रेम करेंगे। भगवान की चाल आप जानते हैं कितनी है, भगवान को कौन पा सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी चाल से प्रेम करिए, अपनी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से प्रेम कर दीजिए, फिर भगवान अपनी सामर्थ्य आप में लगा देंगे। देखिए, भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है।
क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। ये सबसे बड़ी भूल करता है। हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य है, अगर हम वो सब सामर्थ्य भगवान के भजन में लगा दें तो निश्चित मानिए आपको आपके इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे जो भी आपके इष्ट देव हो, यहाँ बताया है कि भगवान को आप जिस भाव से भजते हैं, आप माँ दुर्गा के रूप में भजते हैं, माँ शिवजी के रूप में भजते हैं, यहाँ पर इष्ट का भेद नहीं है। हमारी गलती ये होती है कि हम साधना में चोरी करते हैं। हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, हम भोगों में तो सामर्थ्य पूरी लगा देते हैं, संसार में पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं, लेकिन भगवत मार्ग में हमें सामर्थ्य में आलस आ जाता है, हम सामर्थ्य को चुराते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर बता रहे हैं, यदि उस सामर्थ्य को अपना ना मानकर उसे पूरा लगा दें तो शीघ्र ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कारण कि यह समझ और सामग्री अपनी नहीं है, भगवान से मिली है। और यह हमारे अंदर जितनी भी समझ है, हमारे अंदर जितनी भी सामर्थ्य है, यह भगवान से मिली है, अपनी इसको नहीं मानना है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, इसलिए वह अलग है। भगवान ने उसको अलग नहीं किया है, क्योंकि उसका मन तो भोगों में लगता है। अगर यही मन भगवान में लगने लगे तो भगवान दूर नहीं है। भक्ति प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं, भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। शरण कैसे होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। नाम जप से ही आप भगवान के शरण होंगे। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूँ, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूँगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं रखते। अगर आप भगवान में के शरण में होकर भगवान का भजन करने लगें तो भगवान आपके पिछले कितने भी पाप हैं, आज से आप भजन में लग जाएं तो भगवान आपके पीछे के पाप नहीं देखते। यहाँ बता भी रहे हैं, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। द्वैत अद्वैत सगुण निर्गुण सायुज्य सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपने आप का वर्णन है। ये यहाँ पर जो द्वैत अद्वैत सगुण निर्गुण सायुज्य सामीप्य, ये मुक्तियाँ हैं भगवान की। इतने प्रकार की भगवान की ये मुक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर भगवान इस प्रकार सब बातों की एक बात है कि केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, सिद्ध है। मानना हम लोगों को मानना है, लेकिन भगवान से अपनापन हमारा सिद्ध है, क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक भगवान ही हैं। चाहे समझ में आए अथवा ना आए, केवल मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। जैसे जब संसार में देखा जाता है, जब विवाह कराया जाता है
तो अग्नि के 7 फेरे तो लिए जाते हैं और कह दिया जाता है आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तो देखो वो संबंध हमारे अंदर दृढ़ हो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार हमें भगवान से अपनापन, अपना संबंध स्थापित करना है। जब संसार के संबंध सत्य लगने लगते हैं तो जो संबंध हमारा पहले से है वो क्यों नहीं प्रकट होगा, वो निश्चित प्रकट हो जाएगा। भगवान की सुहता की तो बात ही क्या, भक्त भी सभी प्राणियों के सुहद होते हैं। जब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये बात इस प्रसंग में आई है कि भगवान अपने बैर करने वालों तक का भी कल्याण कर देते हैं। भगवान से जिन लोगों ने भी बैर किया भगवान ने उनका भी कल्याण किया है। तो फिर हम भगवान को अपना मानकर, उनको परम सुहृद मानकर, उनको मित्र मानकर, सखा मानकर, जो भी आप संबंध रखना चाहें उस संबंध को मानकर जब हम उनकी भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो हमारा कल्याण, हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे, क्यों हमारे दुखों को नष्ट नहीं करेंगे। इस बात को हृदय में धारण करना है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय हैं। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म एक समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद बैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। कल्याण तो दोनों का होता है। बैर जो भगवान से करते हैं उनका भी भगवान कल्याण कर देते हैं, लेकिन उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद तो सिर्फ भक्तों को ही मिलता है। इसीलिए हम भक्ति में लगें, भगवान के नाम जप में लगें, और विशेष बात नाम जप से ही आपकी शरणागति होगी। इसलिए भगवान को अपना मानकर, और कोई अपना इस जगत में नहीं है, अपना मानकर भगवान के नाम का आश्रय लें। निश्चित मानिए सभी सिद्धियों को देने वाली यह बात है। भगवान को अपना मानकर भगवान के नाम का स्मरण करें। कुछ ही काल के बाद आपको परम शांति, परम आनंद का अनुभव होने लगेगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपके सभी विघ्नों को शांत करें, आपका भक्ति में मन लगे। बोलो जय जय श्री राधेश्याम।